पत्र देने के बाद अब किसी भी आरजेडी वाले की मजाल नहीं है कि हमको बी टीम बोल दे। और एक एक मुसलमान अब इस बात को मान रहा है, और आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार कहीं वोट मांगने जा रहा है तो पहला सवाल मुसलमान कह रहा है कि क्या दिक्कत है। अब देखिए ना, मुस्लिम को जो मंत्री बनाया गया हमारे जिला से, डॉक्टर शमीम साहब को, मुजफ्फरपुर जिला से इजराइल मंसूरी साहब को लॉलीपॉप दिया गया मंत्रालय के नाम पे। दोस्तों, इस वक्त आप फ्रेम में जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इस चेहरे से वाकिफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ राणा रंजीत सिंह का, जो इस वक्त परिहार विधानसभा में आए। सर, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे सबसे पहले मैं आपका अपने परिहार विधानसभा में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और परिहार के तमाम लोगों को जो आज उपस्थित थे या जो मेरे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा कि यहाँ आने का मौका मिला और इस तरह का इस्तकबाल हुआ, बहुत अच्छा लगा हम लोग। सर, आप चूँकि चुनाव बहुत करीब आ गया, आप लोग को देख रहे हैं रेगुलर मुसलसल आप लोग मैदान पे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद अब अभी तक का रिजल्ट है जो समरी अगर पूछूँ, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आज हर जगह अगर आप चर्चा करिएगा, AIMIM चर्चा में सबसे मजबूती से है, क्योंकि लोगों की नज़र है कि AIMIM को कितने सीट आने जा रहा है, और इस बात को एक एक बिहार का वोटर मानता है कि AIMIM ही अगला जो सरकार बनेगा उसमें अहम भूमिका निभाने जा रही है। पिछले बार भी हमारे 5 विधायक आए थे, 3 और विधायक होते, 8 विधायक होते तो हम अकेले तय करते कि सरकार किसकी बनने जा रही है। इस बार भी आप देखेंगे कि इतनी सीटें हमारी आएंगी, 24 सीटों का लक्ष्य हम लोग बना के चल रहे हैं, और 24 सीट आएंगे और हम ही तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। अब एक तरफ NDA में तो हम जा नहीं सकते हैं, वो जहर फैलाने वाली पार्टी की तरफ, तो अगर दूसरी तरफ जाएंगे भी तो परिस्थिति और कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना करके, खास करके दलित समाज का, मुस्लिम समाज को छांट करके जो लोग चलते हैं। अगर आप देखिए ना, मुस्लिम को जो मंत्री बनाया गया हमारे ज़िला से, डॉक्टर शमीम साहब को, मुजफ्फरपुर जिला से इजराइल मंसूरी साहब को लॉलीपॉप दिया गया मंत्रालय के नाम पे। कोई बड़ा विभाग जिसका बजट बहुत बड़ा हो, ये नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान लोग अगर मंत्री हो जाए, बड़े पद पे चला जाए, कितना DM और कितना SP है मुसलमान में, आप देखिए ना, सब कुछ तो आपके सामने। अगर आपका कोई समाज का आदमी अगर अच्छे पद पे जाता है तो पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये पूरा ख्याल रखते हैं कि गलती से भी कोई मुसलमान सही जगह पे चला ना जाए, दलित चला ना जाए, ताकि अपने समाज का वो उत्थान कर सके। सर, आपने माहौल की बात की, हमने यूपी में देखा, दिल्ली विधानसभा मैंने खुद कवर किया माओखला में। आप लोग माहौल बना देते हैं, किंग मेकर का टैग खुद को दे देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल उल्टा होता है, बरक्स होता है। तो क्या वजह, क्या कमी रह जाती है आप लोगों में? देखिए, 19 सीट पे हम लड़े पिछले बार और 5 सीट जीत करके आए, तो केवल माहौल थोड़ी ना कहिएगा आप इसको। 19 सीटों पे लड़े और हम 5 सीट जीत करके आए। अगर आप बात ओखला की करते हैं, ओखला की कर रहे हैं, तो शिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़वाया और उसके बाद उनको बेल हो गया। जिस आदमी का चार्जशीट जमा नहीं किया जा रहा था, आज देखिए ना, अगर जो पिछले बार शाहीन बाग ने जिस मजबूती से NRC की आवाज़ को लड़ा था, अगर शिफाउर रहमान साहब चुनाव जीत गए होते ना, तो 100 शिफाउर रहमान साहब जिंदा हो जाते। और आज जो वक्फ के खिलाफ जो गलत हो रहा है, जो आप नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं हिंदू का बेटा हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि अपने मंदिरों में मैं किसी मुसलमान को नहीं स्वीकारूंगा, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ कि आपकी मस्जिद के मुद्दों में कोई मुसलमान उसका मालिक बन जाए। तो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हुआ, और शिफाउर रहमान साहब अगर नहीं भी जीते, इतना वोट लेकर के आए, और दूसरे जो हमारे कैंडिडेट थे वो 2 ही सीट पे तो हम मात्र लड़े। आप हमें बदनाम करते हैं कि हम हरा दिए, तो बाकी सीटों पे क्यों नहीं जीत गए आप? तो वो उसकी गिनती करिए, वोटों की गिनती करिए ना। पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हो किसी इलाके में और इतना वोट लेकर के हम आए। हम हरियाणा तो नहीं लड़ने गए थे, आप हार गए हरियाणा। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। तो आपको डर लगता है, चूँकि ये उभरती हुई पार्टी है। कोई भी पार्टी जब शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है। आज भाजपा के पास बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत सारे विधायक MP हैं। एक टाइम था जो मात्र एक MP 2 MP था। तो ये शुरुआत है हमारी। आप देखिएगा जिस तरीके से अब हर जाति धर्म के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मैं हिंदू जब ज्वाइन किया इस पार्टी को, तो मेरे समाज के लोग मुझे धुतकारते थे, बोलते थे कहाँ चले गए। लेकिन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया, इस्लाम का मतलब पूरे विश्व को बताया और ढाका का मान सम्मान बढ़ाया, उसके बाद वही हिंदू भाई जो मुझे पहले गाली देते थे, वो कहते कि नहीं भाई, बहुत अच्छे नेता के साथ और एक राष्ट्रभक्त नेता के साथ आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वोट देंगे कि नहीं देंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन नेता के ऊपर अब उंगली नहीं उठा सकता है। अच्छा सर, चूँकि बात बहुत है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बहुत मुख्तसर में मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अभी आवेदन दिया था महागठबंधन मिलने की। गठबंधन वाले ये आरोप लगा रहे हैं, या विपक्षी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग को अपनी पार्टी पे खुद भरोसा नहीं है, पूरे एतमाद नहीं है, क्यों उनका सहारा लेना चाह रहे थे? देखिए, वो हमें हमेशा बी टीम बोला करते थे
और जब हम लोगों ने मौखिक रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोलना शुरू किया कि हम गठबंधन के लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो कहते थे कि ये नाटक कर रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं, झूठ मूठ का नौटंकी कर रहे हैं, कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने आग्रह किया, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय हुआ कि लिखित में और ऑफिशियल बनाया जाए इस चीज़ को, और पत्र देने के बाद अब किसी भी आरजेडी वाले की मजाल नहीं है कि हमको बी टीम बोल दे। और एक एक मुसलमान अब इस बात को मान रहा है, और आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार कहीं वोट मांगने जा रहा है तो पहला सवाल मुसलमान कह रहा है कि क्या दिक्कत है, अगर मुसलमान की पार्टी खड़ी हो जाती है, मुसलमान का नेता पैदा हो जाता है, तो आपको परहेज क्या है, गठबंधन क्यों नहीं करते? तो अब वही सवाल के घेरे में पहुंच गए हैं कि भाई अब कैसे बी टीम बोलिएगा, बी टीम का टैग तो खत्म हो गया। हम तो तैयार हैं और आज भी तैयार हैं, और हमारा मंशा ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या मजबूत हैं या हमको आपकी ज़रूरत है, नहीं, हमको बिहार की चिंता है, बिहार बदले, और बिहार ऐसे लोग जो कैंसर फैलाना चाह करके समाज को तोड़ते, उनसे बिहार को निजात दिलाना चाहते। मनोज झा तो ये आरोप लगा रहे कि आप माहौल बनाना चाह रहे, मन तो आपका भी नहीं उसमें मिलने का। देखिए, मनोज झा जी बेचारे चुनाव लड़के दिखाए ना, चुनाव क्या जीत पाएंगे क्या? और हम हैदराबाद की पार्टी, राणा रंजीत सिंह का घर हैदराबाद में है क्या? और जो 5 विधायक जीते थे वो हैदराबाद के थे क्या? अरे भाई, आरजेडी वालों की औकात नहीं है, कुवत नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है कि बम्बई जैसे जगह पे चुनाव आप लड़िए, बिहारियों को जो ताकत दीजिए। आज बिहारी गाली खा रहा है, मार खा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मराठी नहीं बोल पा रहा है। इसलिए अगर आपकी पार्टी वहाँ मुंबई में होती तो कोई गार्जियन की तरह होता। तो आप बिहार मूल की पार्टी हैं, तो आपकी अगर संगठन औकात है तो लड़िए, और हमारी है तो हम लड़ते हैं। महाराष्ट्र में हम जीते हुए हैं, हम बिहार में जीते हुए हैं, और कई राज्यों में जीते हुए हैं। अभी उत्तराखंड में हमारा जो है नगर निगम के चुनाव में हमारे पार्टी का एक आदमी जीता। तो ये हमारी ताकत है, तुम भी ताकत को बढ़ाओ। नहीं, अगर उतनी ताकत है तो फिर किसी दूसरे पे उंगली मत उठाओ, अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करो। आखिरी सवाल एक ऐड कर लेते हैं। इस बार विधानसभा में मुस्लिम वोट के रेस में आप लोग भी हैं, आरजेडी भी दावा कर रही है, और इधर से प्रशांत किशोर की पार्टी भी मुस्लिम के मसीहा होने की दावा कर रही है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट एक कन्फ्यूजन के रास्ते पे है, तो वो कैसे आप उसको ये करेंगे? लोग जो कन्फ्यूज है उसको आप वो कैसे ये करेंगे कि नहीं हम ही सही है, हमें वोट करें? देखिए, विकल्प आना बहुत ज़रूरी होता है, विकल्प अच्छा होता है। आज आप देखिए, जब हमारा शुरू में मोबाइल आया था ना, तो हमको इनकमिंग का पैसा देना पड़ता था, लेकिन 4-5 कंपनियां आया तो इनकमिंग भी फ्री हो गया, आउटगोइंग भी फ्री हो गया। तो कहीं ना कहीं विकल्प आना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोग पहले से थे, 5 विधायक जीते हुए हैं, और अगर 2-3 पार्टियों को छोड़ दीजिए तो पासवान जी की पार्टी हो चाहे मांझी जी की पार्टी हो, अकेले लड़के 5 विधायक जीत करके दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूँ। हम लोग तो उतनी ताकत है, हम लोग के पास तो वो संगठन है, उस तरह के हमारे पास वोट बैंक है। तो मुसलमान ही नहीं, हम तो दलित को लेकर के भी, मैं खुद फॉरवर्ड समाज से आता हूं, जब वो देख रहे हैं कि ढाका विधानसभा में एक मुसलमान अगर मेरा मदद कर रहा है, तो बाकी जगह पे भी तो मेरे समाज के लोग और मेरे धर्म के लोग देख रहे हैं कि वहाँ अगर मुसलमान हिंदू को जिता रहा है तो हम भी तो किसी अच्छे इंसान को जिताएं, पढ़े लिखे आदमी को जिताएं। और ये दाग जो MIM के ऊपर लगाया जा रहा है, इस बार देखिएगा, एक हिंदू का बेटा जब सदन में जाएगा शेरवानी पहन करके, इस पार्टी पे दाग भी हटेगा, और ये पार्टी आने वाला भविष्य है इस पार्टी में। इसलिए मैं हिंदू होकर के इस पार्टी में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और अपने मुसलमान भाइयों को आज़ान कर रहा हूँ कि आइए, जागिए, अपनी ताकत को समझिए। आप अपनी ताकत को भूलते चले जा रहे हैं, और एक नया समीकरण बनाते हैं जिसमें हम लोग दलित भाई को, मुसलमान भाई को, फॉरवर्ड समाज के लोग को लेकर के साथ चलें, और अगला CM या तो दलित का बेटा हो या मुसलमान का बेटा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।